और तो उसका जिक्र करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं इस बात का जिक्र करता हूं। कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांक्षी अवंतिका पुरी द्वारिका चैव सप्तयता मोक्षदायिका। अगर मोक्ष देने वाली इस धरा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रखे हैं तो उनके लिए तैयारियां किस तरह की है, तस्वीरें गौरव आपको दिखाएंगे। ये देखिए, यही वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल कर आने वाले हैं। यहां तक वे आएंगे और फिर इसके बाद वे यहां अंदर एंटर होंगे। गौरव यहां दिखाइए, ये जो स्पॉट है यहां पर तमाम जो अलग अलग प्रदेशों से आए हुए कलाकार हैं वो यहां पर स्वागत की मुद्रा में रहेंगे। कोई ढोल बजाएगा, कोई झांझ बजाएगा, कोई मंजीरा बजाएगा, कोई शंखनाद करेगा, कोई डमरू बजाएगा और उसके जरिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने वाले हैं। यहां पर ये देखिए, सबसे पहले इस महाकाल लोक में गणेश प्रतिमा को स्थापित किया गया है और गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दर्शन करते हुए अंदर जाएंगे। यहां पर नाड़े से एक भव्य विशाल शिव लिंग का यहां पर बनाया गया है और उस शिवलिंग के दोनों तरफ लगभग 50 से 100 जो पंडित हैं वो मंत्रोच्चार करने वाले हैं। अब उस पर आते हैं मृदुल, जिसका आपने जिक्र किया कि महाकाल का अगर नाम आता है तो फिर इसकी महत्ता, इसका इतिहास क्या है। तो कहते हैं आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्राय नमोस्तुते। यानी कि सिर्फ 3 लिंगों का पूरे ब्रह्मांड में जिक्र है। अगर हम पाताल लोक का जिक्र करते हैं तो हाटकेश्वर है, अगर हम आकाश का जिक्र करते हैं तो तारकम लिंग है और अगर हम मृत्युलोक यानी भूलोक का जिक्र करते हैं तो महाकाल है। और ऐसे महाकाल के इस महाकाल कॉरिडोर का जीर्णोद्धार हुआ है। ऐसे बाबा महाकाल के इस महाकाल लोक का जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कायाकल्प होता हुआ नजर आ रहा है। और एक बार फिर मृदुल, आपको तो ध्यान है, इतिहास को एक बार फिर याद करिए, जब 3 बार महाकाल उज्जैन पर आक्रमण हुआ लेकिन उसके बाद भी महाकाल का चमत्कार ऐसा कि उनके मंदिर तक आक्रांता पहुंच नहीं पाए और यही कारण है कि महाकाल आज भी उसी विराट और भव्य स्वरूप में नजर आ रहे हैं। आज जब हम भस्मारती में पहुंचे मृदुल, तो एक और दिलचस्प जानकारी निकलकर सामने आई। जो मुख्य पुजारी हैं महाकाल मंदिर के, जो पूजा कर रखे थे, जो आरती कर रखे थे, जिन्होंने आज भस्मारती की, उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इतिहास में जितने भी भ्रम हैं वो इस बात को लेकर फैलाए गए और कहा गया कि यहां पर चिता की भस्म चढ़ाई जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। चिता की जो भस्म है वो नहीं चढ़ाई जाती है यहां पर, जबकि चढ़ाया जाता है वो उपलों की, कंडों की जो भस्म है वो चढ़ाई जाती है। अब ये एक बार फिर देखिए गौरव, जरा यहां से ये तस्वीर दिखाइए मृदुल। ये जो महाकाल लोक का जो मुख्य द्वार है इसका नाम दिया है नंदी द्वार और यहां पर इस जो अभी आप शिवलिंग देख रहे थे इसके दोनों तरफ ऊपर 4 नंदी बैठाए गए हैं, 2 इस साइड और 2 उस साइड। चूंकि नंदी भगवान भोलेनाथ के सबसे खास गणों में से एक है और यही कारण है कि नंदी को यहां पर बैठाया गया है और उनके सानिध्य बिल्कुल। और देखिए, ये तो कहते हैं ना, कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर हम खड़े हुए हैं। ये भी कहा जाता है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। और यही कारण है और इसका जिक्र इसलिए हुआ है कि ये तो कालों के काल है, काल के देवता है। और एक और बार मृदुल मैं आपको बताऊं कि अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों का जिक्र करते हैं तो एकमात्र ऐसे ज्योतिर्लिंग हैं जो दक्षिण मुखी है और दक्षिण हमेशा से काल की ऐसी धरा, ऐसा क्षेत्र, ऐसी दिशा जहां न कोई पूज्य काम होता है, जहां पर न तो आपको ऐसा कोई पुण्य काम होता है, न किसी देवता का स्थान दक्षिण में होता है। यही महाकाल लोक के अब हम उस गलियारे में हैं जिसकी अपनी एक अलग महत्ता है। यहां पर आपको नजर आ रहा होगा ये पूरा म्यूरल है जहां पर अलग अलग भित्ति चित्रों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ के उस तमाम कलाकृतियों को, उन तमाम घटनाक्रमों को, उनके जीवन के दर्शन को इन तमाम भित्ति चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है कि इस वॉल के जरिए भगवान भोलेनाथ के विवाह के प्रसंग को भी इसमें दर्शाया गया है। गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। कुछ इसी अंदाज में भगवान भोलेनाथ इस कमल सरोवर में विराजमान है। महाकाल कॉरिडोर का एक और दिव्य स्थान जिसे कमल सरोवर का नाम दिया गया है और इस कमल सरोवर के बीचों बीच भगवान भोलेनाथ ध्यान मुद्रा में मग्न नजर आ रहे हैं। जब ये वाटर फाउंटेन ओपन होंगे तो फिर भगवान भोलेनाथ का साक्षात जलाभिषेक यहाँ पर होता हुआ कहीं ना कहीं नजर आने वाला है। और इस कमल सरोवर के बनने के बाद अब इस महाकाल कॉरिडोर की जो छटक है उसमें 4 चांद लगते हुए नजर आ रहे हैं। नमोय भूत भूतनाथ नंदीश्वर श्री हरे
बस्त गंग शिरपरे जटाउ तंग फरफरे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। तो ये इस वक्त हम इस महाकाल कॉरिडोर के शिव स्तंभ के पास मौजूद हैं और ये वो शिव स्तंभ है जो यहाँ पर इस सप्त ऋषियों के बीच में आपको नजर आ रहा होगा और ध्यान मुद्रा में ये मग्न नजर आ रहे हैं और आप जब इन्हें देखेंगे तो साक्षात ऐसा ही लगेगा कि वाकई में यहाँ पर कोई ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे हों। काल लोक में बुजुर्ग और विकलांग भक्तों का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर है और इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के जरिए इस पूरे महाकाल लोक का भ्रमण बुजुर्ग और विकलांग और जो निशक्त हैं, जो नहीं चल पाते हैं, उन यात्रियों के लिए इस तरह की गाड़ियों की व्यवस्था की गई है ताकि वो इसमें बैठकर इस महाकाल लोक का भ्रमण कर सकें और मंदिर में भगवान के दर्शन कर सकें। ये इस वक्त हम महाकाल मंदिर परिसर के अंदर मौजूद हैं और ये वही रास्ता है जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। ये वही परिसर है और उस मंदिर परिसर का ये वही रास्ता जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। इस पूरे रास्ते को भव्यता के साथ सजाया संवारा गया है और इस रास्ते पर अभी भी लगातार सेवा का काम जारी है और बाबा महाकाल के दर पर, भगवान भोलेनाथ के दर पर दर्शन करने के लिए आज से अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और यहाँ पर बाबा महाकाल के दर्शन जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलंब विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। और इस वक्त बाबा महाकाल के दर पर नतमस्तक होने के लिए अब से कुछ देर पहले तमाम वीवीआईपी पहुंचे हुए थे और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको बाबा महाकाल के दर की दिखा रखे हैं जहां पर हमारे सहयोगी गौरव आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे। तस्वीरें आप देखिए और बाबा भोलेनाथ को नमन करिए, नमस्कार करिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु इसी तरह इस धरा पर विराजमान रहें, स्थापित रखें और इसी तरह भगवान भोलेनाथ सभी का कल्याण करते रखें। इसी कामना के साथ भगवान भोलेनाथ के दर पर सभी पहुंच रखे हैं और सभी उन्हें नमन कर रखे हैं। कहते हैं जय शिव शंकर जय गंगाधर करुणा कर कर तार हरे, जय कैलाशी जय अविनाशी सुख राशि सुख सार हरे, जय शशि शेखर जय डमरूधर जय जय प्रेमागार हरे, जय त्रिपुरारी जय मदहारी अमित अनंत अपार हरे, निर्गुण जय जय सगुण अनामय निराकार ओंकार हरे, पार्वती पति हर हर शंभु पाही पाही दातार हरे। भगवान भोलेनाथ के आपने दर्शन किए और यही नंदी मंडपम है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, यहां पर बैठकर और भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना अर्चना करेंगे और उसके बाद अंदर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने वाले हैं। एक बार फिर सहयोगी गौरव से कहूंगा कि ये वही रास्ता है, इस रास्ते को दिखाइए। यही वो रास्ता है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रास्ते से आने वाले हैं और भगवान भोलेनाथ का वे दर्शन करने वाले हैं, बाबा महाकाल का दर्शन करने वाले हैं, जलाभिषेक करने वाले हैं। यही वो रास्ता है और इसी रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे। कहते हैं जय महेश जय जय भवेश जय आदिदेव महादेव विभो, किस मुख से है गुणातीत प्रभु तब अपार गुण वर्णन, त्रिलोचनाय विश्वनाथ विश्वम्भरा। और ऐसे भगवान भोलेनाथ भगवान महाकाल के दर पर आज इस वक्त रिपब्लिक भारत पहुंचा हुआ है और तस्वीरें भव्यता और दिव्यता की हम आप तक पहुंचा रखे हैं। इन सेवादारों से भी बात करते हैं जो सुबह से सेवा के काम में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। ये लोक बन रहा है, महाकाल लोक के दर्शन किया? महाकाल लोक के दर्शन करेंगे, पहले मोदी जी को तो करना है, इसके बाद में हम करेंगे। हम तो उनकी सेवा में अभी काम बाकी है, कर रहे हैं। ये सौभाग्य है कि महाकाल परिसर में आप सेवा दे रहे हैं। मंदिर के कर्मचारी होने के नाते हमें बहुत गर्व होता है कि महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं और सौभाग्य हमारे के बाबा के दरबार में हमारे को सेवा का अवसर मिला। मोदी जी आ रहे हैं इसलिए हम रात दिन काम कर रहे हैं और काम में भिड़े हुए हैं ताकि अच्छे से अच्छा काम हो सके और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये देखिए इस वक्त लगातार हम तस्वीरें दिखा रखे हैं, तमाम वीवीआईपी पहुंच रखे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी हमारे साथ हैं। मंत्री जी आज दिव्य दिन, बेहद दिव्य दिन और यादगार दिन। कैसा महसूस हो रहा है आज इस लोक के? ये प्रतीक्षा तो काफी लंबे समय से थी जो पूरी हुई है। तो आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शाम तक पहुंचने वाले हैं। लोग क्या आपने दर्शन किए? अरे शिव तत्व की महिमा है, उन्हें बनारस से शुरू की, अब महाकाल तक पहुंची है, पूरी दुनिया में उसका प्रकाश पहुंच रहा है। जी, ये नमो और शिवाय की जो जोड़ी है वो उसकी कालजयी रचना होगी। ओम नमः शिवाय। जी, तो ओम नमः शिवाय कहते हुए यहाँ पर और
यही लगातार वीवीआईपी के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें हम आप लगातार पहुंचा रखेंगे आप तक, और तस्वीरें एक बार फिर दिखाते हैं भगवान भोलेनाथ के उस दर की जहां पर सभी पहुंच रखे हैं, वीवीआईपी पहुंच रखे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर पर नतमस्तक हैं। और ये कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ, भगवान महाकाल कालों को हरने वाले हैं और हर काल को टाल दें, यही महाकाल है। और यही कारण है कि कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर सभी पहुंच रखे हैं और नतमस्तक हैं। और एक और बात यहाँ पर चरितार्थ होती है, जैसा हम लगातार कहते हैं, काल कपाल महाकाल को अगर कोई चरितार्थ करता है तो वो भगवान भोलेनाथ का ये दर करता है। उसका भी एक कारण है कि जब कालों के काल बाबा महाकाल के दर पर आप अपने मस्तक यानी कि कपाल को लगाते हैं, तब फिर काल मतलब समय और कपाल मतलब आपका फोरहेड, आपका शीश जब इस दर पर लगता है, आपके कपाल जब बाबा महाकाल के दर पर टिकते हैं, तो फिर काल कपाल महाकाल का ये जो रचना है, ये जो सेंटेंस है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ दिखाई देता है। यही कारण है कि भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना में रावण ने कहा था कि कराल भाल पट्टिका धगत धगत ध्वगज्वला धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्प नैक शिल्पनी त्रिलोचने रतिर्ममा। इतना कि नहीं, आगे ये भी रावण कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथ नीतम प्रबंध बद्ध कंदर निलिम्प निर्झरी धरस्त नोतु कृत्य सुंदरा कला निधान बंधुरा श्रेयम जगत धुरंधरा। और ऐसे जगत के धुरंधर बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, तो उनके मन में जो भावनाएं हैं वो कुछ इसी तरह से प्रकट होंगी कि नमो य भूत भूतनाथ नंदी स्वार श्री हरे भस्त गंग शिर परे जटा उतंग फर परे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। ऐसे उमापति महेश्वर को वे नमन करते हैं, उनके श्री चरणों में वे प्रार्थना करते हैं। इतना कि नहीं, भगवान भोलेनाथ के लिए कहते हैं और स्पेशली महाकाल के लिए तो कहा ही जाता है, भले भभूत रंग में रहस्त मस्त भंग में स्मशान घाट वासिनी भूत प्रेत संग में करंत हस्त घोरनाथ डम रूड डम करम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। आगे लिखते हैं और कहते हैं कि गले भुजंग मुंड माल भाल चंद्र शोभितम मयंक भग्य दर्शकात भक्त चित्त लोभितम आनंद कंद ध्यान मस्त ओमकार उच्चरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और यही कारण है कि ऐसे बाबा भोलेनाथ के दर पर उन्हें नमन करने के लिए सभी पहुंच रखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। और एक और बात, पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र भगवान भोलेनाथ हैं, एकमात्र बाबा महाकाल के, एकमात्र ऐसे शिव हैं जिनके प्रत्येक ओम नमः शिवाय के लिए अलग अलग व्याख्या की है। न की अलग व्याख्या है, म की अलग व्याख्या है, श की अलग व्याख्या है। उसके लिए कहते हैं कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे न स्वरूप को धारण करने वाले भगवान महाकाल को नमन है, भगवान भोलेनाथ को नमन है। इसके आगे म के लिए कहते हैं मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ये म के लिए कहा जाता है। जब शिवाय का जिक्र होता है तो श के लिए प्रार्थना में कहा जाता है शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। इतना कि नहीं, फिर जब शिवाय का व आता है तो उसके लिए अलग प्रार्थना है। उसके लिए भगवान भोलेनाथ का जब निवेदन करते हैं तो कहते हैं विशिष्ट कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वाय नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय। यह शब्द की व्याख्या में कहते हैं और प्रार्थना करते हैं यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। ये नमः शिवाय की व्याख्या। और जब पूरा नमः शिवाय का श्लोक का हम जाप करते हैं, जब शिव के ओरिजिनल स्त्रोत को हम पढ़ते हैं, नमः शिवाय कहते हैं, तब फिर कहते हैं पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठे शिव सन्निधौ शिवलोकम वाप्नोति शिवे न सह मोदिते। भगवान भोलेनाथ के उन तमाम चरित्रों को चरित्रित किया गया है, प्रचारित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, प्रकट किया गया है, जिन
तमाम गाथाओं में जिनका जिक्र है, पुराणों में जिनका जिक्र है, वो हर चीज वहां पर देखने को मिलती है। देखिए, आपने सुना होगा हिमानी कि जब भगवान भोलेनाथ के उस कैलाश पर्वत को जब रावण ने उठाकर अपने लोक में शिफ्ट करने की कोशिश की और चाहा कि मेरे भगवान मेरे घर पर रहना चाहिए, लंका में रहना चाहिए, और जब रावण ने उस कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया तो भगवान भोलेनाथ ने अपने अंगूठे से उसको दबाया और उनके अंगूठे मात्र के दबाने भर से जो रावण है उसका हाथ उस कैलाश पर्वत के नीचे दब गया, पुरुषार्थ उसमें दब गया। और फिर रावण ने स्तुति की और रावण ने फिर लिखा, जटाटवी गलत ज्वल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वट डमरवयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवा शिवम जटा कटाह सभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। तो ये जो श्लोक जब रावण ने लिखा उसके बाद भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न हुए और उसे फिर वरदान दिया और फिर उसका हाथ वहां से निकला। उस कलाकृति को भी वहां पर प्रदर्शित किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं है, उस महाकाल लोक में भगवान शिव और पार्वती के विवाह का संदर्भ बताया गया है। उस महाकाल लोक में त्रिपुरासुर का जो वध भगवान भोलेनाथ ने किया था, किस तरह से 3 भाइयों का जो वध भगवान भोलेनाथ ने किया और ब्रह्मा जब साक्षात भगवान भोलेनाथ के उस रथ के सारथी बने थे, उसका दर्शन आपको वहां पर देखने को मिलता है। इतना कि नहीं, भगवान भोलेनाथ जब बारात लेकर निकले थे उसका वहां पर दर्शन देखने को मिलता है। उसमें कहा जाता है कि सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। तो इस तरह का अलग अलग दृश्य वहां पर देखने को मिलता है और यही कारण है कि हर तरफ भगवान भोलेनाथ की छटा देखी जा रही है। और इसीलिए कहते हैं कि शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजित कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत है धरत ध्यान सुर सुख राशि। और इस तरह का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भगवान भोलेनाथ कुछ इसी रूप में वहां पर जो कमल सरोवर है उसमें विराजमान है। उसमें भगवान भोलेनाथ किस तरह के नजर आते हैं, उसमें लिखते हैं कि नमो या भूत भूतनाथ नंद स्वार श्री हरे वस्त गंग शिर परे जटा उतंग फर फरे हिमालये उमा सहित शोभितम निरंतरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। मां भगवती के साथ, मां पार्वती के साथ, मां उमा के साथ भगवान भोलेनाथ का एक दिव्य रूप वहां पर देखने को मिलता है। और इतना कि नहीं, भगवान भोलेनाथ के जिस स्वरूप में भस्मारती होती है वो भी वहां पर नजर आता है। और यही कारण है कि कहते हैं कि भले भभूत रंग में रहस्त मस्त भंग में श्मशान घाट वासिनी भूत प्रेत संग में। इतना कि नहीं, सिर्फ ये भी कहते हैं कि अजर अमर त्रिपुर हरम करम त्रिशूल धारणम संसार पाशनाशनम भव्याभितार पार तारणम। और उसी रूप में भगवान भोलेनाथ वहां पर हमें नजर आते हैं, विराजित दिखाई देते हैं और उनके उस रूप की भी पूजा अर्चना होती है। और यही कारण है कि महाकाल लोक में वो तमाम चीजें आपको नजर आएंगी, वो हर दिव्य दर्शन आपको होंगे जो कहीं ना कहीं पुराणों में, स्कंद पुराण में जिनका जिक्र है, गरुड़ पुराण में जिनका जिक्र है और अन्य बातें जो कही जाती है। ये देखिए, इस वक्त हम जो अलग अलग तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रखेंगे, इन 5 तस्वीरों में आप देखिए भगवान महाकाल का मंगल दरबार, जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं। इसके अलावा देश भर से श्रद्धालु जुटे हुए हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु उज्जैन नगरी में पहुंचे हुए हैं। मां क्षिप्रा के तट की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त सहयोगी गौरव आपको दिखा रखेंगे। तो वही भगवान महाकाल का लोक किस तरह से सज धज कर तैयार है वो भी आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। कलाकार आपको नजर आ रहे होंगे, ये वो कलाकार हैं जो भगवान भोलेनाथ को रिझाने के लिए कभी डमरू बजा रखे हैं, कभी मृदंग बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कभी भगवान भोलेनाथ का जयगान कर रखे हैं। और यही कारण है कि आज पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आपको यहां पर होने वाले हैं। कहते हैं सोमेश्वरा नागेश्वरा श्री मल्लिकार्जुनेश्वरा महाकालम मंगलेश्वरा विश्वेश्वरा घुष्मेश्वरा केदारनाथ भीम वैद्यनाथ त्र्यंबकम रामेश्वरम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और यही कारण है कि फिर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति में, उनकी प्रार्थना में कहते हैं कि प्रसन्न हो परम पिता। लिखते हैं, कहते हैं प्रसन्न हो परम पिता ये नूपदान दायिता नमः शिवाय भक्त गुण गायितम नमः अलख निरंजनम श्याम मंगलम करम उमापति महेश्वरम नमामि शिव शंकरम। और यही प्रार्थना आज हर तरफ आपको सुनाई दे रही होगी। और फिर एक बार कहेंगे कि अगर हम बात नमः शिवाय की कहते हैं, नमः शिवाय का जब जप करते हैं तो फिर एकमात्र इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान भोलेनाथ हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र भोलेनाथ ऐसे देव हैं, देवादिदेव महादेव हैं, जिनके नमः शिवाय में हर
अक्षर का अलग अलग वर्णन किया गया है, न को अलग तरह से वर्णित किया गया है, अलग प्रार्थना है। म की अलग से प्रार्थना भगवान भोलेनाथ को जो म समर्पित है उसकी होती है। श शिवाय की जो प्रार्थना है वो अलग होती है। इसीलिए जब न की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं नागेंद्र म का जाप करते हैं तो फिर कहते हैं कि मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। जब श पे आते हैं तो फिर क्या कहते हैं हिमानी? शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंदा सूर्याय दक्षाधर नाशिकाय श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वह जब होता है तो फिर वह शब्द जो भगवान शिव को समर्पित है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। विशिष्ट कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवाचिर शेखराय चंद्राक वैर्वशर लोकचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। बिल्कुल, तो ऐसे तस्वीरें भी नमः हम शिवाय आपको का दिखा रहे हैं। और दीपेश, माफी चाहती हूँ, रोकने का मन तो हालांकि आपको नहीं कर रहा है, क्योंकि जिस तरह का उच्चारण और जिस तरह का श्लोकों का उच्चारण वहां से आप कर रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें आप वहां से पहुंचा रहे हैं वो अद्भुत है अपने आप में। और ये बता रहा है कि वहां पर दरअसल होना अपने आप में ही कितना दिव्य भव्य तस्वीरें भव्य हम देख